PSL का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय क्लेयर टेलेनॉर एंड पावर्ड बाय सनसेट में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। आज जो मैचेस खेले जाएंगे वो है कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड और दोनों टीमें 21 बार आमने सामने आई हैं, जिसमें 10 बार इस्लामाबाद यूनाइटेड और 10 ही बार कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीत हासिल की है। दोनों की क्वालिटी तो एक ही है, मगर देखना यह है कि पॉइंट्स टेबल पर कौन अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करेगा। यूनाइटेड को हमने देखा कि पहले उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मैचेस जीते, फिर बाद में एकदम से उनका पलड़ा थोड़ा सा नीचे की तरफ हो गया। अब वो शादाब का ना होना था या कोई टीम में इश्यूज थे, वो तो हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ अगर हम बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स की, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स अभी मजबूत और मुस्तहकम नजर आ रही है। मैच की सूरत हाल में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं वन एंड ओनली हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट एंड साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जिस तरह आप बता रही हैं कि कितना ऐसी मुश्किल में थी और एकदम से आगे इतना अच्छा खेलना शुरू कर दिया। वेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो बहुत अच्छा खेलती हुई आ रही थी और अपने आखिरी 2-3 मैचेस में थोड़ी सी कैजुअल अप्रोच की वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स हो गई हैं कि अब उनको ये फिक्र पड़ गई है कि अब नेक्स्ट जितने भी मैचेस हैं उनको जीतने पड़ेंगे। और ये आज का जो मैच है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। गो के 11 पॉइंट्स पर खड़ी है कोयटा ग्लैडिएटर्स, लेकिन यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीतना ज़रूरी है कि दूसरी टीमें भी पीछे से ऊपर आना शुरू हो गई हुई हैं। सो इसलिए इस मैच की अहमियत बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ, एक ज़रूर एडवांटेज मुझे नज़र आता है, यानी जो चेंज ऑफ वेन्यू है वो मे भी अगर वो हेल्प कर जाए तो कर जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड को। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने अपना जो मोमेंटम लूज़ कर दिया ना, उसको वापस रीगेन करने के लिए उनको बड़े इश्यूज होंगे। और अगर उनके वो प्लेयर्स जो अनफिट हैं, यानी ख़ासतौर पर शादाब, अगर वो फिट नहीं हुए हैं तो आई थिंक उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। अब उनको 11 बनाने में भी इश्यूज़ होंगे क्योंकि उन्होंने आज़म को भी एक मैच खिलाते हैं, एक मैच नहीं खिलाते। सो उनका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा आज के मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ कोयटा ग्लैडिएटर्स बहुत अब सेटल्ड टीम नज़र आ रही है। उनके बॉलर्स को पता है उन्होंने क्या करना है, उनके बैटर्स को पता है उन्होंने क्या करना है, प्लस वो फील्डिंग यूनिट एज ए फील्डिंग यूनिट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो मेरे अपने नज़दीक पलड़ा तो कोयटा ग्लैडिएटर्स का भारी रहना चाहिए, लेकिन आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को हल्का नहीं समझ सकते। सर, दोनों की स्क्वाड के बारे में बात करें, जैसे शादाब इज़ नॉट देयर, ग्रोन इंजरी की वजह से वो बाहर हैं, तो हु वुड बी रिप्लेसिंग शादाब इफ़ वी सी द एंटायर स्क्वाड? हमने अगर उसको देखा तो देखें, अगर आप शादाब को देखते हैं तो प्लेयर्स तो उनके पास बेंच पे अच्छे बैठे हुए हैं। सलमान अली आगा को उन्होंने कप्तान बना दिया, वाइस कैप्टन वो हैं। आई थिंक उनके इत्तेफाक से जितने भी उन्होंने कप्तानी की है उसमें वो जो मैचेस हैं वो हार गए हैं। सो ये एक एडेड प्रेशर होगा क्योंकि सलमान अली आगा भी अपने आप को T20 में मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी नए आए हैं। जैसे हम बात करते हैं कि सऊद शकील की, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर की कप्तानी कर रहे हैं, उनकी भी T20 में जगह एज सच तो ऑटोमेटिक चॉइस तो वो नहीं है। सो ये अगर सामने आप देखते हैं तो इनके पास स्क्वाड तो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। मनरो बड़ी अच्छी फॉर्म में थे, वो उनको 1-2 मैच में रेस्ट करा दिया उन्होंने। साहिबजादा फरहान जो बड़ी प्रोलिफिक फॉर्म में थे, उन्होंने एकदम से उनकी डिप आ गई है उनकी फॉर्म उसमें जो फॉर्म में। आज़म खान अभी तक उनको बिल्कुल भी नहीं चल सके। शादाब खान अनफिट हो गए, बाहर बैठे हुए हैं, पता नहीं वो आज खेलेंगे या नहीं। हैदर अली को भी इन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, कभी ऊपर भेजते हैं कभी नीचे। होल्डर इनके मेन स्टे हैं इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, अभी तक बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इमाद वसीम का भी इस दफ़ा हमने देखा कि कोई बहुत ज़्यादा खास रोल नहीं नज़र आया। सर, बैटिंग के हिसाब से तो नहीं आया बिल्कुल, लेकिन मैं बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में देखूँ तो कोई इतना इम्पैक्ट उन्होंने नहीं दिया। नवाज़ को उन्होंने खिलाया, नवाज़ ने पीछे मैच बुरा नहीं खेला। सो अब इनके लिए तो बड़ा इशू है कि नसीम शाह भी हैं। फिर आप देखें शहजाद को उन्होंने खिलाया था, जिसको आखिरी ओवर दे दिया, जिसका बहुत इनको नुकसान हुआ। उसके बाद नीचे अगर आपने हुनैन शाह देखते हैं, कोई मौका दे के देख लिया। सलमान इरशाद को भी देख लिया। एंड्रियस गॉस जो है वो प्रॉब्ली उनको खिलाया था। अब देखना ये है कि ये एंड्री गॉस और आज़म खान में से किसको पिक करते हैं। सो एंड्री गॉस ने एक आध तो इनिंग बहुत अच्छी भी खेली और कीपिंग भी बुरी नहीं की थी। आज़म खान के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको इशू होगा, लेकिन अगर शादाब बाहर होते हैं तो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर इस्लामाबाद। सर, आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। आज़म खान की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा मिसफील्डिंग भी हमने देखी है, फिटनेस के भी उनके मसाइल देखे हैं और बैटिंग में भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं नज़र आई। यही वजह है कि उनको बहुत सोचना पड़ेगा कि ठीक है अब पास्ट
परफॉर्मेंसेस के ऊपर या पास्ट की अगर आप देखते हैं हिस्ट्री की, जी वो मैच विनर हैं, लेकिन जब आपकी फॉर्म नहीं होती, जैसे अभी हम साइम अयूब की भी बात कर रहे थे कि वो भी बिल्कुल फॉर्म में नहीं नज़र आ रहे थे, एक अच्छी इनिंग उनकी हो गई तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आगे भी रन्स करेंगे, लेकिन आजम ने तो अभी तक कोई भी ऐसी इनिंग नहीं खेली जिससे वो आपकी उनकी मैनेजमेंट को ये कॉन्फिडेंस दे कि नहीं मुझे खिला, क्योंकि वो कीपिंग में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बैटिंग में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। सो एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा जो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के थिंक टैंक लेगा, लेकिन आई थिंक आफ्टर ऑल आप किसी की कैलिबर को या किसी की कॉम्पिटेंस को या स्किल्स को तो आप डिनाई नहीं कर सकते। इन द पास्ट वो परफॉर्म कर चुके हुए हैं और इस इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन्होंने बहुत मैचेस जिताए हुए हैं, लेकिन करंट फॉर्म और फिटनेस जो है ना वो बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। आपने साइम अयूब की बात की तो मुझे एक ज़बरदस्त किस्म की स्टेटमेंट मेरे सामने आई थी। मुश्ताक अहमद साहब कहते हैं कि इट्स अ बिग मिस्टेक टू गेट साइम अयूब इन द PSL, ही शुड बी ऑन द रेस्ट फॉर द हाँ, ताकि वो उनके लिए ना, उनके खिलाफ ना खेले ना, मसला तो यही है। ऐसे नहीं, देखिए हर एक की अपनी अपनी वो राय होती है, वो अगर फिट है, कम बैक करना चाहते हैं, उसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज़ हैं, आप बगैर प्रैक्टिस किए हुए, बगैर खेले हुए कैसे पाकिस्तान की टीम में आ जाएंगे। सो ये बहुत ज़रूरी था कि वो खेलते, अपनी फिटनेस को शो करते, वो कर रहे हैं। आई थिंक ही इज गेटिंग बैक इनटू द फॉर्म, सो व्हाई टू डिनाई हिम। बिल्कुल, इट विल टेक टाइम सर। सर, कोटा ग्लैडिएटर्स के बारे में सर, यू हैव ऑलवेज बीन वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द परफॉर्मेंस, इवन उनका की रोल देखें, अगर उनका मिडल ऑर्डर देखें, उनकी टेल एंडर्स देखें तो दे हैव गुड बॉलर्स, दे हैव गुड कॉम्बिनेशंस। तो यू थिंक कि कोटा ग्लैडिएटर्स शुड अडैप्ट अ चेंज और नॉट? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि सिर्फ ये देखना होगा कि पिंडी में ये मैच हो रहा है, वहाँ सरफेस कैसी है, पिच कैसी है, उसको सामने रखते हुए देखेंगे क्या इनको एक कोई स्पिनर को ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं है। वेयर एज उनका देखें बहुत अच्छा स्क्वाड बन गया हुआ है। सऊद शकील भी आगे चिप इन करते हैं बॉलिंग में, हालांकि वो बैटिंग में अभी तक इतने सक्सेसफुल नहीं हुई है। फिर फिन एलन, आई थिंक इसके ऊपर बहुत डिपेंड करेंगे। फिन एलन जो है वो अगर फर्स्ट 5-6 ओवर अगर खड़े रह जाते हैं तो देन आई थिंक वो आपको मैच को कहीं से कहीं ले जाएंगे। हसन नवाज ने बहुत आउटस्टैंडिंग मैच जिताया था। कुशाल मेंडिस ये पिछले मैच में थोड़ा अनफिट थे, अब आई होप कि ये वापस ठीक हो गए होंगे। अगर ये भी ठीक हो गए तो देखें ना कितनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप बनती हुई नजर आ रही है। राइले रूसो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, ठीक है अभी तक परफॉर्म नहीं किया, बट फहीम अशरफ अगेन बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग में वो काम नहीं दिखा रहे। मार्क चैपमैन ने अभी तक कोई इनिंग नहीं खेली, लेकिन अगर इसका नाम देखते हैं तो दूसरी टीमें घबराएंगी कि ये अगर चल गए तो ये मैच जिता जाएंगे। फिर खुर्रम शहजाद जिन्होंने जितने अच्छे तरीके से बॉलिंग की है उन्होंने, वो वहाँ पर मौजूद हैं। मोहम्मद आमिर आई थिंक हमेशा ये अपने 2-2 ओवर का स्पेल बहुत ज़बरदस्त करते हैं। अबरार अहमद अभी तक मेरे ख्याल है अभी तक कोई समझ नहीं सका इनको, और ये विकेट्स भी ले देते हैं जो कि बड़ा एडवांटेज होता है। तो मोहम्मद वसीम जूनियर अनदर यंग क्रिकेटर, उसके बाद वो अकील हुसैन वेस्ट इंडियन मौजूद हैं इनके पास। उस्मान तारिक को ये अब नहीं खिलाएंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो कोई ख़ास इनका ये काइल जेमिसन को इन्होंने खिलाया था। अब लेट्स सी कि ये क्या चेंज लेकर आते हैं, क्योंकि काइल जेमिसन शायद मोहम्मद आमिर की जगह पे खेले थे जिनको रेस्ट करवाया था। अब आमिर भी अगर फिट हैं तो डेफिनेटली वो जगह ले लेंगे 11 में। सो अब इससे मुझे फीलिंग होती है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये यूनिट नज़र आ रहा है इस PSL 10 के एडिशन में। हसीबुल्ला को खिलाया था इसलिए कि कौशल मेंडिस जो थे वो अनफिट थे, इसलिए वो नहीं खेल सके थे पिछले मैच में। सो ये कॉम्बिनेशन बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है जो बहुत लीथल है। खुर्रम शहजाद हैज बोल्ड रियली वेल। हाँ, कौन? खुर्रम शहजाद ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, और अगर थोड़ी सी हेल्पिंग पिच मिल जाए ना, जिस किस्म के वो बॉलर हैं, सो अगर सीम होना शुरू हो जाए तो इतने आसान नहीं है उनको हिट मारना। लेकिन आई थिंक एज ए ओवरऑल पैकेज में देखता हूँ तो स्पिनर्स भी मौजूद हैं इनके पास, इनके पास फास्ट बॉलर्स भी मौजूद हैं, एंड बैटिंग में डेप्थ है जो कि T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा खेलते हैं। सर, बॉलर्स की बात कर रहे हैं, अगर हम दोनों टीम्स की कंपैरिजन करें बॉलर्स के बारे में, लाइक कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस यूनाइटेड, तो होम यू प्रेफर? मेरे अपने नज़दीक देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग बुरी तो नहीं है जी। लेकिन द ओनली इशू इसके पिछले जो 2-3 मैचेस उन्होंने बहुत कैजुअल अप्रोच के साथ खेले, उसकी वजह से उनके कॉन्फिडेंस को डेंट पड़ा है। आई मीन टीम को तो हम नहीं कह रहे कि वो बुरा है, लेकिन वो खेल अच्छा नहीं रहे हैं पिछले 2-3 मैचेस से। जिस तरह वो पहले 5 मैचेस खेले थे ऐसे लगता था ये तो अनबीटेबल टीम है, ये तो इसको कोई इस टीम को कोई हरा ही नहीं सकता और ये आराम से ये आगे निकल जाएंगे। लेकिन वो जो डेंट पड़ा उससे इनका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली शैटर होगा। फिर अगर कप्तान अनफिट हो जाते हैं तो वो और शादाब का नाम होना सर, शादाब अगर अनफिट हो जाते हैं देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। दूसरी तरफ आप देखिए उनको तो कोई नहीं है, कोयटा ग्लैडिएटर को तो कोई इशू में नजर नहीं आ रहा। वो हालांकि हम सब सऊद शकील के बारे में कह रहे हैं कि ओपन कर रहे हैं वो, लेकिन
ठीक है वो रन नहीं कर रहे, लेकिन उनके दूसरे साथी कॉम्पनसेट कर रहे हैं। साथी की बात की, बट शोएब मलिक नजर नहीं आ रहे, वैसे तस्वीरों में नजर आ रहे कहीं ना कहीं। शोएब मलिक अच्छा कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है, कोई ना कोई अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी फ्रेंचाइज। बट आई सॉ हिम विद अ स्पाउस, बिल्कुल स्पाउस के साथ उन्होंने 2-3 पिक्चर्स रिसेंटली शेयर की, अपने स्पाउस के साथ 2-3 पिक्चर्स शेयर की हैं सोशल मीडिया पे। I think he's not even on the dugout. छुट्टियां मना रहे हैं। हाँ, I think so. चलो अच्छी बात है, जाएं एंजॉय करें। Let's hope for the best. और टेलेनॉर क्या कहते हैं जी? टेलेनॉर कहते हैं अगर आप देखना चाहते हैं ज़बरदस्त किस्म के मैचेस और प्रेडिक्शंस और एक्सपर्ट गेम एनालिसिस और मैच की ढेरों ढेर अपडेट्स, तो डाउनलोड करें माय टेलेनॉर ऐप और जीतें बहुत कुछ और बहुत कुछ देखें। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं PSL का सुल्तान। PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और टेलेनॉर क्या कहता है कि हर मैच, हर मोमेंट, हर एक्साइटमेंट टेलेनॉर के साथ क्रिकेट का मज़ा डबल करो। वीकली प्राइम ऑफर लगाओ और हासिल करो 100 GB डाटा। तो ये ऑफ़र जो है, ये कहते हैं ना कि वेरी लेस टाइम के लिए, तो जल्दी से इस ऑफ़र को आप लोग अडॉप्ट करें। जी सर। आई थिंक ज़रूर लोग भागेंगे ऐसी ऑफर्स पे, क्यों नहीं भागेंगे? वो तो उनको चाहिए ज़रूर। और मैच अपडेट्स के लिए तो हर बंदा ही, एवरीवन वांट्स दैट। आप तो जहाँ होते हैं, हम भी अगर कहीं हो तो हमें तो सबसे पहले फिक्र होती है कि यार क्या स्कोर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, वो हम देख रहे होते हैं। सो ये तो बहुत ही ज़्यादा हैंडी हो गया, अब तो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। आप कहीं भी हो, आप अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं मैच, आप हर किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलती है। सर बिल्कुल ऐसा ही है। सर बिल्कुल ऐसा ही है। सर ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे मोहम्मद आमिर है, हमारे कुछ सीजन्ड प्लेयर हैं हर टीम के अंदर, और जिन्होंने टीम से कुछ अर्सा बाहर रहे हैं और एकदम से PSL में आके वो चिप इन हुए हैं, तो क्या ये जो बाहर की लीग्स हैं, ये उनको दिखाने के लिए खेला जा रहा है कि ये कौमी टीम का वाकई हिस्सा बनेंगे? देखिए, मेरे अपने नज़दीक तो कौमी टीम का तो हिस्सा अब शायद ना बने, क्योंकि वो ऑलरेडी वो रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हुए हैं। एंड देन अगर आप ये देखें ना, ये इंटरनेशनल फिनोमेना बन गया है। अब ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में जैसे आप बात कर रही हैं, बहुत सारे बाहर के क्रिकेटर्स ने भी अपनी नॉर्मल यानी यूजुअल जो क्रिकेट जो अपने मुल्क के लिए वो खेलते थे, टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट, उससे रिटायरमेंट ले लिए। बहुत सारे नाम आते हैं, डिविलियर्स का भी नाम आपके सामने मैं ले सकता हूँ, मैं मैकलम का नाम ले सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी नॉर्मल क्रिकेट को छोड़ के, मुल्की क्रिकेट को छोड़ के, उन्होंने कहा कि हमारा करियर स्पैन बहुत कम रह गया है, तो बजाय इसके वहाँ जाने की हम ये 1 महीने की 2 महीने की क्रिकेट खेल लें और 2 से 3 लीग हमें मिल जाती हैं, तो पैसा हमें उतना उससे ज़्यादा मिल जाता है जो हम अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। तो एक तो ये है, और दूसरा उनकी लॉन्गेविटी उनको नज़र आती है कि अगर हमने टेस्ट क्रिकेट भी खेली, वनडे भी खेली और T20 भी खेली, तो हमारा मतलब कैरियर स्पैन जो कम हो जाए, क्योंकि इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप टेस्ट क्रिकेट भी खेलें, क्योंकि आपको इंड्योरेंस, आपकी फिटनेस विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके एज के उस हिस्से में है जहाँ पर बहुत सारा ये रिगर जो है वो नहीं ले सकते। तो इसलिए फिर ये T20 की लीग्स में खेलते हैं, जो कि बड़े स्मॉल टाइम के लिए होती है। जैसे अभी आप हमारी देख रहे हैं 1 से 1.5 महीने की ये लीग है, IPL को आप देखते हैं उसमें 2 महीने की लीग है, फिर कहीं और चले जाएँ तो स्टार्ट हो रही, काउंटी स्टार्ट हो रही है। उससे ये होता है कि आप थोड़ा आपको रेस्ट भी मिल जाता है। फिर इन बिटवीन सिर्फ एक इशू जो होता है जो मुझे इनके लिए सिर्फ, कि जब ये T20 से T20 की लीग में जाते हैं, अगर ये कोई एक इनका बुरा परफॉर्मेंस हो गया किसी T20 लीग में, सो उसको रीगेन करने के लिए इनके पास क्रिकेट नहीं है बीच में, बिफोर गोइंग इनटू द नेक्स्ट लीग इनके पास कोई क्रिकेट नहीं है। सो अगर ये अपने मुल्क की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे या कुछ ऐसी चीज़ होती रहे, तो जो अगर आउट ऑफ फॉर्म है, जैसे मैं आजम की मिसाल लेता हूँ फॉर इंस्टेंस, अगर वो फॉर्म में नहीं है, तो अगर वो वापस आने के लिए उनको कम से कम कोई ना कोई डोमेस्टिक सर्किट पे खेलेंगे तो उनकी फॉर्म वापस आएगी, तो फिर जाके नई लीग में भी हिस्सा लेंगे। क्योंकि जो भी फ्रेंचाइज ओनर्स हैं जो दुनिया भर में देख रही होती हैं, वो इस प्लेयर को जिनको वॉच कर रहे होते हैं, वो देखते हैं कि वो परफॉर्म कैसा कर रहा है। सो अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो दूसरी लीग्स आपको ले लेंगी, आपके एक्सपीरियंस पे आपको एक आध दफ़ा ले लेगी। लेकिन अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो फिर अगले साल वो 10 दफ़ा सोचेंगे कि हमें इनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो ये चीज़ें इन प्लेयर्स को अपने ज़हन में रखनी चाहिए। जहाँ तक नेशनल टीम का ताल्लुक है, अगर वो फील करते हैं कि दे आर फिट इनफ और वो रिगर ले सकते हैं, टेस्ट क्रिकेट की भी, वनडे की भी, और उसके बाद वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल सकते हैं, T20 भी खेल सकते हैं, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं है। सर अब हमने देखा PSL एडिशन 10 के अंदर के टीम्स के पास इमर्जिंग प्लेयर्स आए, काफ़ी टीम अपने इमर्जिंग प्लेयर्स लेके बैठी हुई हैं, किसी ने खेला किसी ने अभी तक नहीं खेला। आप क्या इमर्जिंग प्लेयर्स का फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में? नहीं, इमर्जिंग प्लेयर्स का फ्यूचर बहुत है, प्रोवाइडेड कि उनको तरीके के साथ मौके दिए जाएं। देखें, इस वक्त भी यही है कि एक इमर्जिंग प्लेयर तो
प्लेइंग 11 का हिस्सा बनना ज़रूरी है, और वो तकरीबन तमाम के तमाम फ्रेंचाइज ओनर्स ने हो गया एक इमर्जिंग प्लेयर डाला। लेकिन फ्यूचर किसका है किसका नहीं, क्योंकि फॉर इंस्टेंस आप देखते हैं कि बहुत सारी टीमों ने कोई 36 या 37 ईयर का प्लेयर जो है इमर्जिंग में डाल दिया, किसी ने 27-28 साल का प्लेयर डाल दिया। 2 से 3 यंग प्लेयर जैसे हमें नजर आए, माज सदाकत यंग प्लेयर है, यू नो अली रजा यंग प्लेयर, साद मसूद यंग प्लेयर है। तो ये वो प्लेयर्स हैं जिनको आप देखते हैं कि अगर इनमें पोटेंशियल है, सो इनको यहाँ से आपको डोमेस्टिक क्रिकेट की उस पर सर्कल पर लेकर जाना होगा, ताकि वहाँ ये ग्रूम हो, वहाँ पर एकेडमीज़ हों, या वहाँ पर जो भी इनकी टीमें हैं डोमेस्टिक टीम्स, उनको प्रॉपर उनको कोचिंग मिले और उनको मौके मिले। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे अंडर 19 के प्लेयर्स जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, जैसे ही वो अंडर 19 क्रॉस करते हैं उसके बाद उनसे 2 से 3 साल का पीरियड गैप आ जाता है। सो उनका जो पोटेंशियल जो वो शो कर रहे होते हैं वो आगे जाके मैचअप नहीं होता, वो स्टेल हो जाता है, इसलिए कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एकदम से उनको जगह नहीं मिलती। सो इसीलिए ये जो फोरम है, जैसे कि T20 में हमने इमर्जिंग का जो कॉन्सेप्ट रखा था वो यही था कि यहाँ से अगर प्लेयर अच्छे मिलते हैं उनको आप डोमेस्टिक के सर्किट में फास्ट ट्रैक कर दें। फास्ट ट्रैक से होगा ये कि वो आपकी फर्स्ट क्लास की टीम के साथ उसका हिस्सा बन जाएंगे, तो अच्छे प्लेयर्स के साथ रहते हुए वो ग्रूम करेंगे और क्रिकेट को सीखेंगे। अगर वो बॉलर हैं, एज ए बॉलर वो अपने आप को ग्रो करेंगे, एज ए बैटर वो एज ए बैटर ग्रो करेंगे। सो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी हमने जो नाम लिए इनमें पोटेंशियल नजर आया है, ऐसा नहीं है कि इनमें नहीं है। सो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। यू नो हाउ कहाँ लूप होल्स हैं और कहाँ सही फिट इन होना पड़ता है। अली रजा का नाम जो बांग्लादेश T20 के लिए आ रहा है, वुड यू थिंक कि PSL के बाद एकदम से बांग्लादेश सीरीज के अंदर उनको ऐड ऑन करना, इज इट अ वाइज डिसीजन? देखिए बड़ा संभल के इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में बाज़ दफ़ा होता ही है कि अगर आप मैचअप नहीं कर सके इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड, क्योंकि हम डोमेस्टिक की बात करें, डोमेस्टिक में आपको नज़र आ रहा है कि 145 पे या 144 पे वो बॉलिंग कर रहा है। लेकिन द थिंग इज़ जब आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाते हैं ना, तो जब आपके ऊपर जब वो अटैक करता है बॉलर बैट्समैन, तो आपके पास फिर पता नहीं होता, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास। सो वहीं कहीं वो टूट यानी उसका कॉन्फिडेंस लेवल ना गिर जाए, तो इसलिए बड़ा संभल के इस्तेमाल करने वाली बात होती है। जो थिंक टैंक होता है, जो टीम मैनेजमेंट है, वो देखभाल के अगर उसको खिलाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि एक रॉ पेस आपको मिल रही है, आप उसको खिला सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ T20 के फॉर्मेट में ही उसको नहीं रखना चाहिए कि जी हम यहीं रखेंगे, और उसके बाद उसको उसके साथ ग्रूम करने के लिए नंबर ऑफ मैचेस इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, नंबर ऑफ मैचेस 50 ओवर्स के मैचेस, जितने भी मैचेस डोमेस्टिक लेवल के ऊपर होते हैं, अगर वो उस वक्त पाकिस्तान टीम कहीं अगर नहीं खेल रही तो इसको पार्ट होना चाहिए किसी ना किसी डोमेस्टिक सर्किट में, किसी टीम का, या कोई भी अगर डिपार्टमेंट जो है जो अपनी टीम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उतारते हैं उसका ये हिस्सा होना चाहिए, और वहाँ ये रेगुलर बेसिस के ऊपर ये मैचेस खेलने चाहिए। और जो कोचेज़ हैं वो उसको मॉनिटर करें कि इसके ऊपर इस बॉडी पे कितना लोड पड़ रहा है, कितना नहीं पड़ रहा, और किस तरीके से हमने इसका जो वर्कलोड मैनेजमेंट है उसको हमने मैनेज करना है। लेट्स सी कि क्या होता है, क्या नतीजा निकलता है। मगर हम लोग देखते हैं कि मैचेस के कुछ ऐसे मोमेंट जो कैप्चर होते हैं, टेल और वो मोमेंट्स कौन से ऐसे जो मोमेंट्स हैं उन्होंने कैप्चर किए हैं। लेट्स थोड़ी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं PSL का सुल्तान। PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। पॉइंट्स टेबल पे कौन सी टीम किस पोजीशन पे बैठी है, और जो नीचे आने वाली टीम्स हैं उनके लिए कितना मुश्किल होगा कि वो प्लेऑफ्स का हिस्सा बन सकें या फर्स्ट 4 टीम्स में अपनी जगह बना सकें। जी सर, इफ़ यू सी एट द पॉइंट टेबल, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है। आई थिंक टॉप 4 में आने के लिए सारी टीमों का, खास तौर पर 5 टीमें, क्योंकि सुल्तान तो आउट हो चुकी हुई है, उसका तो कोई चांस किसी सूरत में भी नहीं है, एक मैच उनका बाकी है। अगर आप देखें जो बड़ा इंटरेस्टिंग आज जो मैच अगर आप हम देखते हैं यूनाइटेड का और ग्लैडिएटर का, दोनों टॉप पे ही हैं। अगर 11 और 10 पॉइंट को और आप देखते हैं, सो यूनाइटेड के लिए तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये मैच हो गया हुआ है कि आप देखें कि उसका ये मैच जीतना इससे ज़रूरी है कि अगर वो ये मैच जीतती है तो 12 पॉइंट पे चली जाएगी। कोयटा ग्लैडिएटर को इतना नुकसान नहीं है, वो ऑलरेडी 11 पॉइंट पे है। लेकिन अगर आज यूनाइटेड ये मैच हारती है तो कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो 13 पॉइंट पे चली जाएगी और ये 10 पॉइंट पे रहेगी, ठीक है। उसके बाद इनके पास एक मैच बाकी रह जाएगा। दूसरी तरफ अगर किंग्स की सिचुएशन देखती है तो किंग्स को भी 2 मैचेस बाकी हैं, और किंग्स का जो मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जो कि ज़ल्मी के साथ है। सो अगर किंग्स मैच जीती है तो वो 12 पॉइंट पे चली जाएगी, ठीक है, और अगर ज़ल्मी मैच जीती है किंग्स से तो वो 10 पॉइंट पे आएगी। सो इट्स वेरी डाइसी सिचुएशन एट द मोमेंट। अगर आप कलंदर को भी देखते हैं तो कलंदर के पास तो सिर्फ एक मैच रह गया, बट उनका मोरल बहुत डाउन हुआ है। वो डाउन तो है, लेकिन अगर कलंदर अपना मैच हार जाती है, कलंदर की तो सिचुएशन बड़ी खराब हो जाएगी, मुश्किल है, वो तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मुझे ये 4 टीमें ग्लैडिएटर, यूनाइटेड, किंग्स और ज़ल्मी,
ये अगर जिस तरीके से खेल रही हैं और अगर ये जीतती चली गई तो मेरे अपने नज़दीक तो कलंदर को काफ़ी डेंट पड़ सकता है अगर वो मैच हार गए, क्योंकि एक विन चाहिए ज़ल्मी को 10 पॉइंट पे पहुंचने के लिए। किंग्स ऑलरेडी 10 पॉइंट पे है, यूनाइटेड ऑलरेडी 10 पॉइंट पे है, अगर ग्लैडिएटर्स को देखें वो 11 पे है। अगर कलंदर अपना ये मैच हार जाती है तो 9 पे रहेगी। सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर कलंदर अपना मैच अगला नहीं जीतती तो वो तो आउट हो जाए। कलंदर के लिए तो वैसे ही सोशल मीडिया पे इतनी बातें हो रही हैं, हारिस रऊफ एंड शाहीन हैज पुट देम इन द ट्रबल, जिस तरह विराट कोहली के साथ ही हुआ T20, आपको पता है ये मैच के अंदर ही शॉट आउट, तो उसी तरीके से नियाजी ने किया। नहीं राइटली सो। देखिए उसका रीज़न ये है कि देखिए जब आपके सीनियर प्लेयर्स आपके साथ होते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी विनिंग में कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे ना, आपकी जीत में उनकी कंट्रीब्यूशन होगी। तो इसीलिए तो सीनियर प्लेयर्स को, की प्लेयर्स को क्यों कहा जाता है कि वो जो कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो विनिंग कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्योंकि जिस वक्त ज़रूरत थी 3 ओवर में 48 रन करने की, तो कोई एक्सपेक्ट कर सकता था कि शाहीन शाह को रन्स पड़ जाएंगे या हारिस रऊफ को रन्स पड़ जाएंगे। फिर एक और कैलकुलेटिव मिस्टेक, आपने लास्ट ओवर जो है अपने नॉन रेगुलर बॉलर को दे दिया। सो ये वो मिस्टेक्स हैं जो लाहौर कलंदर को भी, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने गलतियां की, इसी तरह लाहौर कलंदर ने भी ये गलतियां करके अपने आप को मुश्किल में डाला। वरना ये दोनों टीमें अगर अपना उसी अंदाज में खेल रही होती तो इस वक्त तो कोई मैच अगर ये ना हारी हुई होती तो आप खुद सोचे ना, एक टीम 12 पॉइंट पे होती है और एक टीम 11 पॉइंट पे होती है। इस वक्त अपने दोनों मैचेस ये जीते हुए मैच हारे हैं बिल्कुल हाथ पे, इसलिए ये इशू हुआ है। और अब आज के मैच में भी आप देखिएगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड काफ़ी फाइट तो करेगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि वो प्रोफेशनल साइड है, जीतना चाहिए, अच्छा मुकाबला करना चाहिए। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स जिस अंदाज में खेल रही है इतना आसान नहीं होगा। सर शाहीन को हमने बिल्कुल हैंड्स ऑन नहीं देखा, बिल्कुल डिफरेंट उनका रवैया देखा है और कैजुअल उनकी बॉडी केमिस्ट्री समझ आई है। और इफ़ यू सी आप पोस्ट मैच उनकी गुफ्तगू जो उन्होंने की है, और इसके अलावा भी देयर वाज नो क्रक्स इन हिज कन्वर्सेशन। देखिए ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको एड्रेस करने की बड़ी ज़रूरत है। मैं एक सिर्फ इसकी मिसाल मैं इसलिए देता हूँ कि आप ये देखें कि दूसरी तरफ अगर आप वार्नर को देख लें, उसका तो कोई चीज़ भी स्टेक पे नहीं है। आप देखें कि उसकी इन्वॉल्वमेंट कराची किंग्स के साथ किस अंदाज की है, बीइंग अ लीडर, वो किस अंदाज में इंस्पायर कर रहा है अपने प्लेयर्स को। और हालांकि खुद उसकी कंट्रीब्यूशन देखें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में वो कामली एंड कूलली अपने प्लेयर्स को लेके वो जिस तरीके से चल रहा है, उनको किस तरह डाउन टू अर्थ वाली जो है वो बातें कर रहा है, दिस इज़ व्हाट हमारे भी इन लोगों को सोचना चाहिए। जो जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका एक एक्ट जो है ना, वो ना सिर्फ ये कि आपके जो इर्द गिर्द जो प्लेयर्स बैठे हुए हैं, जो आपके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, वो उनकी नज़र में रहते हैं, बल्कि सोशल मीडिया तो आपकी एक हरकत को नोट करता है। कोई भी ज़रा सी चीज़ आपने इंटरव्यू में रूड बिहेवियर शो किया, उन्होंने पकड़ लिया, आप देख लें उसकी मीम्स बन रही हैं कि ये किस तरीके से आपने जवाब दिए, कैसे दिए। यानी आपने ये कह के कि हमने कुछ भी नहीं सोचा था लास्ट ओवर में करने के लिए, तो इसका मतलब है कि आप मतलब मैच हारना जीतना आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो एक स्टेक पे लगी हुई है आपकी पोजीशन। अगर खुदा ना खास्ता सिर्फ उस गलती की वजह से, मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकली एक बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड या लाहौर कलंदर टॉप 4 में नहीं आई तो अपनी गलतियों की वजह से नहीं आई। इट इज़ नॉट दैट कि उनमें कैपेबिलिटी नहीं है, उनका स्किल्स सब चीज़ें देख लें, सब कुछ उनके पास है, लेकिन यह है कि उन्होंने जिस अंदाज में परफॉर्म किया अपने ऊपर खुद ही मुश्किल ली है। लेकिन आई होप टीमें दोनों बहुत अच्छी हैं। सर आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, बिकॉज हम बात कर रहे हैं इस वक्त मैच के ऊपर बात कर रहे हैं, हम लोग कैप्टनसी के ऊपर बात कर रहे हैं। क्या शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जो डेथ ओवर के बॉलर्स हैं, क्यों नहीं है? बिल्कुल है। वरना फिर मुझे ये बताया ना, अगर वो फिर तो पहले 4-4 ओवर कर दें। वो आप हमेशा आपके जो मेन बॉलर्स होते हैं उनको आप शुरू के 2 ओवर का स्पेल देते हैं। यानी जो मैं इनका ट्रेंड देखता हूँ, ट्रेंड ये देखता हूँ कि जो शाहीन शाह हैं वो नए बॉल के साथ 2 ओवर करते हैं, फिर रोक लेते हैं अपने आप को। इनको कोशिश करते हैं हारिस रऊफ 6 ओवर के बाद लेकर आएँ। उनके ज़हन में ये है कि बॉल थोड़ी सी पुरानी हो गई हुई होती है, रिवर्स स्विंग अच्छा करते हैं, तो वो वहाँ ये 2 ओवर करते हैं हारिस रऊफ। फिर आखिर में आके जब ज़रूरत पड़ती है विकेट लेने की तो कहीं बीच में 1 ओवर के लिए आ जाएंगे, दोनों में से कोई भी। वरना आखिर के 2-2 ओवर्स जो है डेथ ओवर्स यही करते हैं, और करने भी इन्हीं को चाहिए क्योंकि आपके मेन बॉलर्स जो हैं वही करते हैं डेथ ओवर्स। तो उन्होंने कैलकुलेशन में भी गलत किया कि अपने ओवर्स आखिर में नहीं रखे, तो वो उसी का ही तो नुकसान हुआ इनको। सर बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी जो US में T20 हुआ था उसमें लास्ट ओवर आमिर से कराया था डेथ ओवर, तो डिड यू हैव दैट? वो देखिए एक चीज़ अपने जहन में रखें कि आप हमेशा
कॉन्फिडेंस अपने मेन बॉलर पे ही करेंगे, चाहे वो परफॉर्म करे या ना करे, दैट इज, क्योंकि दिन बुरा भी हो सकता है ना उसका। एवरी डे इज नॉट, आई नो। तो इससे पहले वो कई मरतबा आपको ऐसी मौके में मैचेस जिता चुके हैं, 5 रन भी नहीं करने दिए हुए आपको, यू नो, कहाँ हमने 17 रन भी करवा दिए, कहाँ हमने 20 रन भी करवा दिए। सो ये तो गेम के साथ साथ चलेगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस हमेशा उसी प्लेयर के ऊपर आएगा जो इससे पहले आपको ऐसे मुख्तलिफ मैचेस में जिता चुका है। सो आमिर हो, शाहीन हो या हारिस हो, हमेशा जब भी मौका होगा डेथ ओवर्स में इन्हीं को ही प्रेफर किया जाएगा। सर बिल्कुल ऐसा ही है, एंड लेट्स सी, कहते हैं ना कि होप फॉर द बेस्ट, और जो अगला जो मैच होने वाला है उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं, क्या उनका स्वॉट एनालिसिस होगा। एनालिसिस तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कहते हैं कि मैच विनिंग कॉम्बो टेलीनॉर की वीकली प्राइम ऑफर, जिसमें मिले मैच की लाइव अपडेट्स और नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, वो भी सिर्फ 500 रुपये में। तो 500 रुपये में ज़बरदस्त किस्म का मज़ा लें और अपडेट्स भी इंजॉय करें और बहुत से इनामात भी जीतें। तो व्यूज़, देखना ये है कि जो मैच जीतेगा वही प्ले ऑफ्स में आगे खेलेगा। तो इट्स अ वेरी क्रूशल मैच, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोटा ग्लैडिएटर्स, और देखना ये है कि हु विल बी ऑन द टॉप इन द पॉइंट्स टेबल। मिलेंगे अगली ट्रांसमिशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।